हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है इस वीडियो में। और आज की वीडियो का टॉपिक है कि जब आपकी पढ़ाई पर नींद हावी होने लग जाए तो आप क्या करें, तब क्या तरीका अपनाएं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है कि मैडम पढ़ाई करते समय बहुत नींद आती है तो हम क्या करें। फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है। कोई भी व्यक्ति, आप हो या मैं हूँ या फिर संसार का कोई भी व्यक्ति, जब पढ़ाई करने बैठता है तो उसको उसी समय नींद आने लगती है, आलस उसमें भर जाता है। और ऐसे नींद नहीं आएगी, लेकिन पढ़ाई करने बैठोगे तो नींद आएगी। और कुछ लोगों के साथ तो ये समस्या बहुत ज़्यादा होती है। तो हम ऐसा क्या करें कि हमको नींद भी आए लेकिन हम अपनी पढ़ाई को भी कर ले और नींद बहुत ज़्यादा ना आए। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी मैं बताऊंगी कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, क्या तरीका अपनाना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप अपनी पढ़ाई को करते हैं, अगर आप अपनी पढ़ाई को बस ऐसे ही कर रहे हैं, आपने अपनी पढ़ाई के जहाँ आप बैठते हैं वो सेटअप नहीं बनाया है, आप बेड पर लेट कर पढ़ाई कर रहे हैं या फिर आप चारपाई पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको ना वहाँ पर कंफर्टेबल लगने लगता है जब आप अपनी पढ़ाई करते हैं। और जब आप अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो आपको झट से नींद आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना पढ़ाई करने का एक सेटअप बनाना पड़ेगा। वो कोई भी जगह हो सकती है और मेरे हिसाब से तो आप एक टेबल और चेयर ले लीजिए और उसको किसी कोने में रख लीजिए, या फिर आपके घर में जहाँ भी जगह है रखने की तो वहाँ पर उसको रखिए। और वहाँ पर अपनी किताबें, अपनी पढ़ाई से संबंधित सारी सामग्री वहाँ पर रखिए। पेन पेंसिल जो भी आपको पढ़ाई में लगती है, नोट्स बनाने में लगती है, वो सारी चीज़ें आप उस जगह पर रखिए। इससे होगा क्या, इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि आप जब उस जगह पर बैठेंगे तो आपका माइंड जो है वो अलर्ट रहेगा कि आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपको इस जगह पर बैठकर पढ़ना है। और दूसरी बात यह है कि जब आपने कोई कोना अपनी पढ़ाई के लिए बना लिया है और टेबल चेयर आपने रख ली है, तो आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपके मन में ये रहेगा कि उस जगह को देख देख कर आपके मन में ये रहेगा कि मुझको पढ़ाई भी करनी है। आपको अपनी पढ़ाई के लिए भी आपके अंदर थोड़ी जागरूकता रहेगी। दूसरी बात यह है फ्रेंड्स कि अगर आपको नींद आती है तो आप सोने के लिए बिस्तर पर मत जाइए। पढ़ाई करते हुए आपको नींद आ रही है तो उस समय बिस्तर पर मत जाइए। अगर आप बिस्तर पर चले गए थोड़ा भी आराम करने के लिए तो आप सो जाएंगे और ज़्यादा आपको आलस आ जाएगा। तो आप उसी जगह पर जहाँ पर आप बैठकर पढ़ रहे हैं, आप थोड़ी देर का 5-10 मिनट का नैप ले सकते हैं, वहाँ पर ही आप झपकी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपका जो आलस है वो भी दूर हो जाएगा और आपको नींद भी नहीं आएगी। तो आप ऐसा ज़रूर करिए, क्योंकि आप अपने बिस्तर पर सोने के लिए नहीं जाइए। और जब आप ऐसा करेंगे तो आपके मन को, आपके दिमाग को रिलैक्स मिलेगा और आप नई ताजगी से फिर से भर जाएंगे, आप पढ़ने के लिए फिर से तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, और दूसरा तरीका ये है फ्रेंड्स कि जब आप काफ़ी समय तक, लंबे समय तक बैठकर अपनी पढ़ाई को करते हैं तो आपके अंदर आलस भरने लगता है। आपको लगता है कि आपको नींद आ रही है, आप थक जाते हैं, आपका माइंड थक जाता है, आप शारीरिक और मानसिक रूप से थकान महसूस करते हैं। तो उसके बीच में आपको गैप लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने 2 घंटे अपनी पढ़ाई की और तो खड़े होइए, अपना थोड़ा टहलिए और कोई म्यूजिक सुन सकते हैं, या फिर आप चाय या जो कुछ थोड़ा-सा आप उसके बीच में गैप लीजिए 15 मिनट का। इस तरह से आप फिर से फ्रेशनेस अपने अंदर महसूस करेंगे। जब आप 15 मिनट का, 20 मिनट का गैप बीच में ले लेंगे तो आपके अंदर फ्रेशनेस फिर से आ जाएगी और आप पढ़ाई करने के लिए फिर से रेडी हो जाएंगे। तो आप इस तरह से भी अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू अगर आप पढ़ाई अपनी सोचते हैं कि हम कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर लें, आप ज़बरदस्ती वहाँ बैठे रहेंगे, आपकी बॉडी तो वहीं रहेगी लेकिन आपका जो दिमाग है वो कहीं और चला जाता है। फिर वो जो आप पढ़ रहे हैं वो आपके माइंड में भी नहीं आ पाता। तो इससे अच्छा है कि बीच में आप गैप लें, कोई अच्छा सा म्यूजिक सुन ले, कोई स्टोरी सुन ले, मोटिवेशनल स्टोरी सुन ले,
तो इस तरह से गैप लेंगे, आपको फ़ायदा होगा। और फ्रेंड्स, अगर फिर भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो अब आप बैठकर पढ़ रहे थे, तो अब आप अपनी किताब लेकर खड़े हो जाइए। थोड़ा-सा टहल कर पढ़िए। जब नींद आपकी अ, गायब हो जाएगी, जब आप टहलेंगे तो आप अलर्ट मोड में आ जाते हैं। और जब आप बिस्तर पर बैठकर अगर सोचेंगे कि हम बिस्तर पर बैठकर पढ़ लें, तो फिर तो आपको नींद और भी ज़्यादा आपके ऊपर हावी होने लगती है। तो थोड़ा-सा टहलकर अपना रिवीजन कर लीजिए, अपना रिकॉल कर लीजिए, अपनी किताब को लेकर थोड़ा-सा टहल लीजिए। इससे भी आपकी नींद दूर हो जाएगी। ये तरीके मैंने अपनाए हैं फ्रेंड, जब मुझे नींद आती थी। मैं एक हाउसवाइफ़ थी फ्रेंड, मैं ऐसे ही भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ थी और थक जाती थी ऐसे भी, लेकिन पढ़ाई तो करनी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी पढ़ाई को एक ज़िम्मेदारी की तरह लेंगे, उसको ज़िम्मेदारी समझकर चलेंगे और आपके अंदर पढ़ने का जुनून होगा, तो फिर आपको तो नींद ऐसे भी नहीं आएगी। आप अपने टारगेट के प्रति अगर समर्पित होंगे, तो नींद आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। तो मेरे अंदर तो यही रहता था कि मुझे पढ़ाई करनी है, कहीं से भी टाइम मिल जाए तो मुझे पढ़ाई करनी है। इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई करी है। और हाउसवाइफ़ बहुत सारी हैं जिनके पास वो सब नहीं हो पाता है कि आप टेबल चेयर लगाकर पढ़ें, ऐसा तो वो अपने तरीके से पढ़ाई कर सकती हैं। नींद आती है तो मैंने वो तरीके बताए हैं कि आप टहल कर पढ़ सकती हैं, आप थोड़ा-सा बीच में गैप लीजिए और फिर पढ़ाई करिए। तो इस तरह से आप अपने ऊपर अपनी नींद को हावी ना होने दें और अपने टारगेट के प्रति समर्पित रहें, अपने अंदर पढ़ाई का जुनून हमेशा जगाए रखें, तो एक दिन आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज भी है, उसे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको दिया रहेगा, मेरी आईडी दी गई है, तो आप फॉलो ज़रूर करिएगा मुझे इंस्टाग्राम पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।